नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपने लव्ड वंस के साथ टोटली सेफ है, सिक्योर हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। और गाइस, आज जो एनर्जी चैनलिंग में आ रही है वो बहुत अलग है। अब आप ऐसे इंसान नहीं रहे हो ना जिसको कि नज़रअंदाज किया जा सके। आपका नाम आते ही लोग सतर्क हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे अब आपका नाम उन लोगों को काफ़ी अवेयर कर रहा है ना। अब आप नज़रअंदाज करने वाले लोगों में से नहीं है कि आपकी एनर्जी को आपको लोग नज़रअंदाज करके चले। और गाइस, ये उस इंसान की एनर्जी है जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गजब लेवल का हुआ है। एक ऐसा समय था गाइस जब आपको बहुत हल्के में लिया गया था, आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझा गया था। लोगों को ऐसे लगता था ना कि आपको कुछ भी कहेंगे तो आप सुन लेंगे, सह लेंगे और आप हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलेंगे। लेकिन अब ना एनर्जीज़ बदल चुकी है, अब आप खुद बदल चुके हो। यहाँ पे ये उस इंसान की एनर्जी आ रही है जो अब टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको कि नज़रअंदाज किया जा सके। ऐसा है कि लोग ना अब आपके सामने खुल के बोलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि अब चीज़ें अब वो गलत आपको नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि पहले की भांति ही वो आपको कंट्रोल करे या फिर आपको मैनिपुलेट कर सके। तो अब एनर्जीज आपकी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। और गाइस, यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे यह आपके लिए काम करेगी, इसकी एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए और सभी जेंडर के लिए है गाइस। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई हर बात आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि यह जनरल रीडिंग है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आपके लिए आ रहा है, हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। अब आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हो, आपकी जो पावर है वो आपकी स्टेबिलिटी में है गाइस। आप वो इंसान बन चुके हो ना जिसको देख के ना लोग अपने शब्दों को संभालते हैं। उनको ऐसे लगता ना कि आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, तो जैसे आपके आगे ना शब्दों को भी अब नाप तोल के बोला जाता है। और पहले ना लोग आपको सिखाने की कोशिश करते थे, हर तरह से आपको नीचा दिखाना, आपको सिखाना ना। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है क्योंकि अब आप हायरोफेंट की एनर्जी में जा चुके हो, तो अब लोग आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। आप जैसे लोगों के पथ प्रदर्शक बन चुके हो। आपकी एनर्जी में अब एक तरह से अथॉरिटी की एनर्जी आ चुकी है, अथॉरिटी आ गई है ना। और बिना ऊंची आवाज़ के, बिना दिखावे के भी आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, आपके पास विजडम है। हायरोफेंट का जो कार्ड है ना गाइस, ये दिखाता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी से सबक सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखा हो, लेकिन आपने ना अपनी ज़िंदगी के सबक को जिया है गाइस। और गाइस, अब आप उन बातों को नहीं मानते हो जो आपको अंदर से कमज़ोर करती हैं, आपको तोड़ देती हैं, आपको इमोशनली वीक कर देती हैं। आपकी सोच में अब अलग ही प्रकार की मैच्योरिटी आ चुकी है। और यही मैच्योरिटी, क्योंकि ये हायरोफेंट की एनर्जी है गाइस, यही मैच्योरिटी लोगों को काफ़ी असर कर देती है। उनको ऐसा है ना कि भाई आप इमोशनल फूल बने रहो और हम आपको फूल बनाते रहे। क्योंकि ना अब आप पहले जैसे बहस नहीं करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है फिर आप खुद को साबित कर रहे हो, नहीं। अब आप अपने बाउंड्रीज बना के रखते हो। लोग ना महसूस करने लगे हैं इस बात को कि अब आप हर किसी को ना अपने लाइफ में एक्सेस नहीं दे रहे हो। तो जैसे और आपकी जो गाइडेंस है वो भी चुनिंदा लोगों के लिए, आपका जो एक्सेस है वो भी चुनिंदा लोगों के लिए है। और आपकी जो प्रेजेंस है वो भी अब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। और यही आपकी पावर है। होता ना कि एक चूजन वन की एनर्जी में हो और आप स्पेशल बन चुके हो। अब आप जैसे लोगों की पहुंच से दूर जा रहे हो,
और आप ना दूसरों के वैलिडेशन पे नहीं चलते हो, आप ना अपनी अंदर की अपना इनर ट्रूथ पे और अपनी जो अनुभव, जो भी आपने अपनी लाइफ के लेसन से जो लर्निंग ली है, जैसे अनुभव के आधार पे आप फैसले लेते हो। अब आप इमोशनल डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेते हो, और यही कारण है गाइस कि आपका नाम आते ही ना लोग काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है ना, अब आप किसी के फॉलोअर नहीं रहे हो कि लोगों को फॉलो करना, आप ना ऐसे इंसान बन चुके हो जो चुपचाप से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और समझने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है आप रिएक्ट से ज़्यादा ऑब्जर्व में आप बिलीव करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है गाइस। आप अपनी एनर्जी को मुझे लगता है पूरी तरह से बचा के चल रहे हो। अब तक ना ऐसे लोग आपके आसपास रहे हैं ना, बहुत निगेटिव लोग रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से आपकी एनर्जी को काफ़ी ड्रेन किया है। मतलब ऐसे लोग कि शायद कभी बात करने से उनसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, ऐसे लोग कि जिनसे अगर कॉल पे कनेक्ट हो गया या कैसे भी उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती थी, आपका काम बनते बनते रुक जाता था। तो अब ना आप अपने ऊर्जा को, अपनी टाइम को और अपने इमोशंस को भी हर तरह से सबके सामने नहीं खोलते हो। एक ऐसा समय रहा है जब आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही देते थे, बट अब आपने ना जैसे एक लिमिटेशन बना लिया हो ना, अपना टाइम भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो एक लिमिट वे में, ऐसा नहीं है कि फिर सामने वाला उसको उसकी कदर ही नहीं करे ना। अपना दिल भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो कि हाँ सामने वाला डिज़र्व कर रहा है या नहीं। आप किसी को ना अपना टाइम देते थे तो इसको आपके अच्छा ही नहीं, बल्कि लोगों ने ना इसको आपकी अवेलेबिलिटी समझ लिया था। लेकिन मुझे लगता है 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है तो अब ऐसी बात नहीं है। अब आप जानते हैं कि हर किसी को ना अपनी लाइफ में एक्सेस देना ये गलत है, नाइंसाफ़ी है आपके खुद के साथ। और आपने ये चीज़ भी अपने लाइफ में सीखी है गाइस कि अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना ये कोई सेल्फिश एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हो, है ना, बल्कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद की रक्षा कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं करके चलोगे ना तो लोग ऐसे हैं कि आपको जीने नहीं देंगे। और ये चीज़ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने अपने पास्ट में फील भी किया है कि जितना आपने लाइफ में लोगों को एक्सेस दिया है ना, उतना ही लोगों ने जैसे आपके लाइफ की बैंड बजा दी, आपकी लाइफ को ख़राब करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप ना अब हर किसी को जैसे बात का जवाब नहीं देते हो और ना ही अब आप बिना फालतू की बहस में इन्वॉल्व होना ज़रूरी समझते हो। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब ना आप हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हो गाइस। और लोगों को यही बात बहुत ज़्यादा खटक रही है, क्योंकि पहले जो बहुत इजीली अवेलेबल था इंसान, है ना, वही चीज़ में अब उनको मेहनत लगानी पड़ रही है। उसके बावजूद भी बहुत सीक्रेटिव एनर्जी आपकी हो चुकी है, बाउंड्रीज़ आप मेंटेन कर चुके हो, वो चाह के भी ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो और आपके ना आप ना अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हो कॉन्शियसली, जैसे आप अपनी एनर्जी को चारों तरफ नहीं बिखेर रहे हो, सिर्फ वहीं पे आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो जहाँ पे इसकी कद्र है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी एनर्जी की कद्र है। तो मुझे ऐसे लगता है गाइस 4 ऑफ पेंटाकल का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपने ना खुद को खोने की कीमत पे ना किसी को पाने का रास्ता बंद कर दिया है कि भाई किसी को पाने के लिए मुझे खुद को खोना पड़े, तो अब आप इसको अपने लाइफ में जगह नहीं दे रहे हो। और यही वजह है कि अब लोग आपको हल्के में नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ नामुमकिन हो चुकी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, काफ़ी ईगो क्लासेस मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके आसपास ना मुझे अभी काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। ये हलचल ना ऐसे ही नहीं है गाइस, ये हलचल इसीलिए भी है ना कि आपकी जो प्रेजेंस है इसने ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी क्रिएट कर दी है।
अब ना लोग सीधे तरीके से कुछ ना आमने सामने में सीधे से आपसे टकराने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन जैसे अंदर ही अंदर एक कंपटीशन चल रहा है। हर कोई ना ये चीज़ साबित करना चाहता है गाइस कि वो आपसे कम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी जगह तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। ये चीज़ इनको पता भी है, बट कहीं ना कहीं वो लोग अब आपसे कंपेयर करके चल रहे हैं। पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज करके चलते थे। इन लोगों का शायद एक ग्रुप हो सकता है गाइस कि जो मिले जुले हो, और ये जैसे आपके खिलाफ जैसे ये पूरा ग्रुप काम करता था, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करता था आपकी लाइफ में, है ना। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जैसे इनका एक ग्रुप था। बट मुझे अब ऐसा लगता है ना कि अब ये जो ग्रुप था जैसे ये खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश में, और ये ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश में, खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में, ये जैसे एक दूसरे से ही भिड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप, जैसे एक दूसरे को ही ब्लेम करते जा रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है, जिस तरह से आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आपने लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस देना बंद कर दिया है, इस चीज़ ने ना इन लोगों के बैलेंस को बिगाड़ दिया है। जिस खेल के नियम ना कभी दूसरे लोगों के हाथों में हुआ करते थे ना, वो चीज़ अब आपके हाथ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपकी जो एंट्री है ना, इसने पूरा जैसे डायनामिक ही चेंज कर दिया हो। आप ना अपनी तरफ से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हो, फिर भी लड़ाई आपके नाम पे चल रही है, चर्चा आपके नाम की हो रही है ना। और ना ही आप किसी प्रकार की सफाई किसी को दे रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ना आपके आसपास के लोग ना कहीं उनके ईगो में टकराव हो रहा है, वो खुद ही आपसे compete करके चल रहे हैं, और जब वो आपको कंपेयर करते हैं आपसे खुद को, तो कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत नीचा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। आपने ना अपनी लाइफ में बहुत दर्द झेला, बहुत पेन झेला। ये कहूँ कि लोगों ने जितने आपको दुख दिए ना, उसकी कोई सीमा मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपकी जो ताकत है ना गाइस, वो उस दर्द में है कि उससे गुजर के ना आप आज अपनी इस करंट सिचुएशन तक पहुँचे। यहाँ पे ना 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे दिखा रहा ना कि आपको ना लोगों ने जानबूझ के चोट पहुँचाई, जानबूझ के आपके साथ विश्वासघात किया, आपके इमोशंस को काफ़ी हल्के में लिया गया, आपके सच को तोड़ा गया, या कि ये कहूँ कि आपके सच के खिलाफ बोला गया, जैसे आपको झूठा साबित किया गया। और जैसे कि मतलब ऐसा है ना कि आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे, या फिर आपकी बातों का जैसे उनके लिए कोई कदर ही नहीं थी। लेकिन ना लोग इस बात को नहीं समझ पाए गाइस कि ये दर्द जो आपको मिला है ना, इस दर्द ने आपको कमज़ोर नहीं किया है, बल्कि इस पेन ने आपको और क्लियर कर दिया। अब ना आप वो इंसान नहीं रहे हो कि जो हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पे ले ले। अब आप वो नहीं है ना जो कि हर प्रकार के बिट्रेयल को सह ले, है ना, अपने ही गम में रोता रहे। ये कार्ड ना मुझे दिखाता है कि आपने चुपचाप बहुत कुछ सहा, है ना। अगर आपकी जगह कोई दूसरा इंसान होता ना गाइस, तो अब तक कब का टूट के बिखर गया होता। लेकिन आपको इस सिचुएशन ने जैसे बहुत मैच्योर बना दिया, बहुत समझदार बना दिया। आज ना कुछ लोग आपको देख के बहुत असहज हो जाते हैं, इसीलिए नहीं गाइस कि वो आपकी कठोरता से डरते हैं, आपके व्यवहार से डरते हैं, बल्कि इसीलिए ना कि आपके आंखों के सच का वो सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आंखों में ये 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन बोलता है। उन्हें रियलिटी महसूस होती है कि उन्होंने आपको किस लेवल का दर्द दिया था ना। और अब आप ना सारी चीज़ों को समझ रहे हो गाइस। अब आपका जो ये जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रेल किया, विश्वासघात किया, जिससे अब आप उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और अब आप अपनी एक बाउंड्रीज मेंटेन करके चल रहे हो ना। ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आपकी सोल अवेकन हो गई है। अब ना आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे पर्सन को एंट्री नहीं दे रहे हो ना जो आपके दिल को चोट पहुंचाए, जो आपको बिट्रेल। नेक्स्ट कार्ड, वाह, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन।
गाइस आपकी ज़िंदगी में ना अब वो मोड़ आ चुका है ना जहाँ पे अब आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ना जो कुछ भी चाहा था अपने लिए, या फिर ये कहूँगी जिसके लिए ना आपने अंदर ही अंदर बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ सहा है, आज वह आपकी रियलिटी बनने जा रहा है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और ये खुशी किसी भी प्रकार से दिखावटी नहीं है गाइस। ये 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये वो सुकून है गाइस। ये तब आता ना कि जब इंसान अंदर से बहुत संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे बस सब कुछ पाया है मैंने अपने जीवन में, वैसी एनर्जी आपकी आ रही है। और अब ना आपको बाहरी तालियों की ज़रूरत नहीं है, बाहर के वैलिडेशन की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, आपके कर्म कैसे हैं, है ना, और आप किस जगह पे खड़े हो। तो ये आपको खुद को बहुत अच्छे से पता है, तो अब आपको बाहरी तौर पे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ना कभी आपको अधूरा समझते थे, आज वही लोग ना आपकी इस लाइफ को देख के सोचते हैं कि भाई ये तो सच में बहुत खुश है। मतलब होता है ना कि एक बिंदास बंदा जिसको किसी की हरकत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई तुम्हें लौटना है तो लौटो, तुम्हें जो करना है करो, मैं अपने मस्त हूँ। जैसे ऐसी एनर्जी यहाँ, जैसे अब मस्त मौला वाली एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और यही चीज़ ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में वो सब कुछ पा रहे हो जिसकी ललक, जिसकी इच्छा आपको थी, जैसे अब आप अपने लाइफ में संतुष्ट हो रहे हो जो भी आपको मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। आपने ना लाइफ में इतना कुछ सहा है गाइस, और इतने अटैक्स, इतने वार आप पे बार बार हुए ना, लेकिन फिर भी आप ना जैसे डटे रहे हो उन लोगों के खिलाफ। लोगों ने ना आपको कोई कमी नहीं छोड़ी आप पे वार करने की। आपकी ताकत ना दिखने वाली नहीं थी गाइस, वो अंदर जमा होती रही, अंदर जमा होती रही, हर चोट के बाद, हर निराशा के बाद में। लेकिन हर बार ना आप गिरे हो, लगा इस बार बस अब मैं और आगे नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, लेकिन फिर से आप उठ खड़े हुए। आपने ना कई बार ना खुद को दीवार बन के बचाया है, कई बार आपका भरोसा तोड़ा गया, आपका विश्वास तोड़ा गया, है ना। लोगों की बातों से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि उनके इरादों ने ना अब आपको और सतर्क बना दिया। उनकी इंटेंशन, कुछ लोगों की इंटेंशन ऐसी रही है आपके लिए कि अब आप अवेयर हो चुके हो, अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उन लोगों पे ना। तो यहाँ मुझे इससे लग रहा है ना काफ़ी थकावट आई है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीक पड़ गए हो, क्योंकि देखो गाइस, जब आपके अपने ही आपको हराने में लग जाए, आपके अपने ही आपको बर्बाद करने में लग जाए, तो अच्छा खासा इंसान मेंटली थक जाता है, और वही एनर्जी आपकी भी है ना। लेकिन अब जो एनर्जी है, जैसे अब आप ना आखिरी मोड़ पे खड़े हो, एक ऐसी जगह जहाँ से ना ज़्यादातर लोग गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप फिर भी टिके रहे हैं। आपको अब किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपने अब हारना ही छोड़ दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका संघर्ष ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, लेकिन क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो ताक में हैं आपको फिर से चोट पहुँचाने की। लेकिन एक चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है कि अब बाउंड्रीज़ बहुत क्लियर है। अब आप ना फिर से आंख बंद करके लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो जो किसी भी तरह से आपके जीवन में आपके जीवन को फिर से बदतर बनाए। तो अब ना लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब आपको तोड़ना, आपको हराना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर एफर्ट करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हो ना। और आपकी एनर्जी यहाँ जैसे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, और वो इस लेवल पे जा रही है ना कि जहाँ अब आपको चाह के भी ना कुछ लोग नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।